की तरफ से कि चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की वजह से ही बजट लेट हुआ, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी है। उसके बाद अब एलजी विनय कुमार सक्सेना ने भी बजट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के बजट को अब फाइनली अप्रूव कर दिया गया है। दिल्ली का बजट 2022 और 23 के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। बलराम, बताइए डिटेल्स। अब एलजी विनय कुमार सक्सेना ने भी मंजूरी दे दी है बजट को। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने एक जानकारी साझा की है मीडिया से, और उस जानकारी में उन्होंने बताया कि जो दिल्ली सरकार का बजट था वो गृह मंत्रालय से मंजूर कर लिया गया है और हमने भी उसको मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि अब दिल्ली सरकार अपना बजट जल्द से जल्द सदन के अंदर पेश कर सकेगी। हालांकि शाम 4 बजे सदन के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बजट को लेकर के एक अभिभाषण देंगे। उसमें बताएंगे कि किस तरीके से बजट को लेकर के हंगामा हुआ, किस तरीके से बजट को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और क्या कुछ मुख्य बातें थी बजट में जिसको लेकर के आपत्तियां जताई गई और सरकार ने उन आपत्तियों पर किस तरीके से जवाब दिया। तो एक जो घटनाक्रम बजट को लेकर के हुआ है उसको लेकर के आज शाम 4 बजे बजट पर ही एक अभिभाषण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन के अंदर देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ घटित हुआ है दिल्ली के बजट को लेकर के और किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उसके बाद गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी दी है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो आधिकारिक मंजूरी है वो अभी उनके पास नहीं आई है, लेकिन मीडिया से उन्हें पता चला है कि एमएचए ने मंजूरी दे दी है। तो उम्मीद है कि कुछ ही देर में उनके पास आधिकारिक मंजूरी आ जाएगी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन में इस बात को भी बताएंगे कि किस तरीके से मंजूरी मिली है और किस तरीके से उन्होंने गृह मंत्रालय और एलजी की आपत्तियों पर जवाब दिया है। जी बलराम, तो बजट पेश कब होगा अगर मंजूरी मिल गई है? हालांकि आप बता रहे हैं कि आधिकारिक रूप से अभी मंजूरी नहीं मिली है दिल्ली सरकार को। देखिए, जिस तरीके से एलजी साहब ने कहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है, हमारी तरफ से भी दिल्ली सरकार को बजट के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो स्वाभाविक है कि कुछ ही देर में, कुछ ही पल में ये जानकारी दिल्ली सरकार को भी मिल जाएगी आधिकारिक तौर पे और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कल दिल्ली सरकार अपना बजट सदन के अंदर पेश कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बजट को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरीके से विवादों में बजट फंसता हुआ नजर आया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और हवाला दिया कि आजादी के बाद से अब तक किसी भी राज्य का बजट इस तरह से नहीं रोका गया जिस तरीके से दिल्ली सरकार का बजट रोका जा रहा है। और उन्होंने निवेदन भी किया पत्र में कि कम से कम अगर हमसे या दिल्ली की जनता से कोई नाराजगी है तो हम उसे बैठ के दूर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो दिल्ली का बजट है उसे पेश होने दें। और शायद यही वजह है कि जो सरकार के मंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा था उसके बाद ये मंजूरी मिली है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो फाइल है वो नहीं आई है और माना जा रहा है कि कुछ ही मिनटों के बाद वो फाइल दिल्ली सरकार के पास पहुंचेगी और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बजट को लेकर के अपना एक अभिभाषण आज सदन के अंदर शाम 4 बजे देंगे। बलराम, जिस तरह से कल बताया जा रहा था कि कुछ जैसे विज्ञापन पर ज्यादा जोर दिया गया है बजट को लेकर, ये आरोप लगाया गया था। अब एलजी विनय कुमार सक्सेना ने क्या स्टेटमेंट दिया है इस बजट को मंजूरी देते हुए? क्या वो जितने भी जो क्वेश्चंस थे जो कल उठाए जा रहे थे, क्या उनके जवाब अब मिल गए हैं? देखिए, 3 बातों को लेकर के आपत्तियां गृह मंत्रालय की तरफ से लगाई गई थी। पहली आपत्ति थी कि जो विज्ञापन का बजट है वो काफी ज्यादा है, उसे कम करने की जरूरत है और साथ ही जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर जो बजट तय किया गया है वो बेहद कम है, क्योंकि दिल्ली राज्य देश की राजधानी है और ऐसे में यहाँ पर जो बुनियादी ढांचे हैं उनको लेकर के ज्यादा से ज्यादा बजट अलॉट करना चाहिए ताकि हम बुनियादी ढांचों पर काम कर सके। और तीसरी सबसे बड़ी जो आपत्ति थी वो ये थी कि दिल्ली सरकार
केंद्र सरकार से अनुदान तो लेती है, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं करती है। और इस बात को लेकर के उन्होंने उदाहरण दिया कि जो आयुष्मान योजना है उसको अभी तक दिल्ली में लागू नहीं किया गया। यही वजह है कि जो दिल्ली के गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं। अगर दिल्ली में ये योजना लागू हो तो कहीं ना कहीं उन लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर लाभ मिल सकेगा। लिहाजा इन 3 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिल्ली सरकार से मांगा गया था और यही वजह है कि जैसे ही वित्त मंत्री कैलाश गहलोत के पास ये जानकारी, ये आपत्तियां पहुंची, उन्होंने तत्काल इन आपत्तियों का जवाब देते हुए एलजी को फाइल वापस भेजी और एलजी ने कल लगभग शाम 10:05 पर उस फाइल पे जो भी जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया था उसको पढ़ने के बाद उस फाइल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया था। और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और उसके बाद अब ये पता चला है कि गृह मंत्रालय ने उनके पत्र के बाद बजट को मंजूरी दे दी है। ठीक है बलराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फाइनली दिल्ली का बजट अप्रूव हो गया है।